साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले अथवा मिलने वाले अवकाश के विषय में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि परिवहन निगम की स्थापना 1947 में राजकीय रोडवेज के रूप में हुई। कालांतर में जून 1972 में राजकीय रोडवेज को परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम नाम दिया गया और इसमें विभिन्न श्रेणी के कार्य करने वाले कार्मिक क्योंकि नियुक्त हुई, जिसमें परिवहन निगम मुख्यालय में अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति, क्षेत्रों में कार्य करने वाले, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति कर्मचारी, कार्यशालाओं में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के तकनीकी कर्मचारी और संचालन शाखा से जुड़े चालक परिचालक संवर्ग के कर्मचारी। साथियों, इन कर्मचारियों के मन में इस बात की हमेशा उत्सुकता बनी रही कि हम लोग यहाँ काम तो कर रहे हैं रात दिन, लेकिन हम लोगों को जो अवकाश अन्य कर्मचारियों को मिलता है, मिलना चाहिए या नहीं, अथवा कौन कौन से अवकाश हमको मिलना चाहिए, इस बारे में उनके मन में जानकारी न होने के कारण इसे जानने की उत्सुकता बनी रही। इस चीज़ की जानकारी देने के लिए परिवहन निगम मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गईं और उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गईं वो सूचना पत्र संख्या 65 CENT/10-50 जनसूचना REO/10 दिनांक 15 अप्रैल 2011 को उपलब्ध कराई गई। इस उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बिंदु संख्या 1 में जो बात पूछी गई थी कि परिवहन निगम में नियमित चालक और परिचालक के जो पद हैं वो किस शाखा से जुड़े हैं, तो बताया गया कि ये सभी संचालन शाखा से जुड़े हैं। अब तो वर्तमान में संविदा के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। दूसरे बिंदु पर यह पूछा गया था कि इन कर्मचारियों को जो संचालन शाखा से जुड़े हैं, चूँकि यह कभी भी न रुकने वाला संचालन है जो 24 घंटे चलता है, तो इन कर्मचारियों को कौन कौन से अवकाश दे हैं। तो परिवहन निगम मुख्यालय ने जो सूचना दी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। कारण यह है कि पहले जो जानकारी दी गई थी कार्यशाला में अथवा अन्य स्थानों पर प्रशासनिक कार्यालयों को छोड़कर धर्म और मजहब के नाम पर अवकाश दिए जाते थे, जो इस लोकतांत्रिक देश में न तो संविधान की भावना के अनुरूप है और न ही मानवता के अनुरूप। क्योंकि कोई भी कर्मचारी जब कार्य करता है तो उन कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकारों में एकरूपता होनी चाहिए। इसी संदेह को दूर करने के लिए ये सूचना मांगी गई थी। तो इसके बिंदु संख्या 2 में जो जनसूचना अधिकारी ने सूचना दी उसके अनुसार परिवहन निगम में नियमित कर्मचारियों और अधिकारियों को शासन द्वारा घोषित समस्त अवकाश देय हैं। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा घोषित समय समय पर
स्थानीय अवकाश भी मुख्यालय के कर्मचारियों को छोड़कर उन्हें देय होते हैं। तो यह बात बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि सरकार द्वारा जो भी सार्वजनिक अवकाश हैं अथवा स्थानीय स्तर पर जो जिलाधिकारी द्वारा घोषित अवकाश हैं, वो सभी इन संचालन शाखा से जुड़े चालकों, परिचालकों व अन्य सभी कर्मचारियों को देय होते हैं। यह जानकारी उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित होंगे और आपके मन का जो संदेह था वह भी पूरी तरह से मिट गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।